नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैंगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में सोलर बिजनेस हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है। सोलर बिजनेस में लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। सोलर बिजनेस को बढ़ाने की राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा भी कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है द एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष NK जैन जी, जो IN से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, राजस्थान में सोलर की संभावनाएं आपको आगे क्या नज़र आ रही हैं? राजस्थान में सोलर का बहुत बड़ा स्कोप है। उसके पीछे रीज़न है कि हमारे यहाँ 365 में से लगभग 310 दिन पूरी सनलाइट होती है जी। और सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैं समझता हूँ राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसमें सोलर एनर्जी प्रमुख है। जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी सोलर बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा दिया, PM सूर्योदय योजना भी चलाई है। तो ये योजना चलने के बाद आपको क्या लग रहा है, राजस्थान में ये किस तरह आगे बढ़ रहा है और किस तरह आगे बढ़ेगा आगे? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले 5 साल में राजस्थान में जो टारगेट थे 20 गीगावाट के, वो पूरे नहीं हो सके हैं। और अगले 5 साल के लिए जो हमारे टारगेट हैं 100 गीगावाट के, उसको पूरा करने के लिए ही मोदी जी ने जो ये सूर्य मित्र योजना और सोलर के जो नई योजनाएं लॉन्च की हैं, वो इसीलिए की है कि हम अपने टारगेट पूरे कर सकें। और जैसा आप देखते होंगे अभी गर्मी में कितना बुरा हाल है बिजली का, रोज़ रोज़ बिजली कटौती होती है, जिससे उद्योग और व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से जब हम सोलर में आगे बढ़ेंगे तो इन समस्याओं से निजात पाते हुए एक तो हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकेंगे और दूसरी ओर अपनी जो पावर कटौती की वजह से उद्योगों का नुकसान होता है और कई बार ट्रिपिंग हो जाती है, सडनली हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के खतरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है। और ये आग जनित हादसे काफ़ी हो रहे हैं इन दिनों में, आपने देखे होंगे, जिससे जनहानि भी होती है और अपने व्यापार का नुकसान भी होता है। और कोई उद्योग में अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो उसके वो बंद हो जाता है और वहाँ मजदूर भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट जो होता है। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम सोलर एनर्जी में आगे बढ़ते हैं तो उसको व्यापार और उद्योग जगत के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं, पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं और एक तरीके से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। जो बिजली आप अभी खरीदते हैं उस बिजली को आप बेच भी सकते हैं सरकार को, तो वो एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है उद्योग की। अगर अपन रोजगार के नज़रिए से देखें तो रोजगार किस तरह सोलर बिजनेस से आगे बढ़ सकता है और लोगों तक पहुंच सकता है? देखिए, रोज़गार में क्या, एक तो सोलर प्लांट लगाने वाले लोग चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए जो कि सोलर प्लांट को जहाँ भी इंस्टॉल करना है वहाँ इंस्टॉल कर सकें। इसके अलावा जो सोलर के कंपोनेंट बनते हैं, जैसे इन्वर्टर है, बैटरी है, सोलर सेल है, उसके मेटल फ्रेम है, इन सब बनाने की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकती है। अभी राजस्थान में मुश्किल से मुश्किल ये इस तरह की इंडस्ट्री कोई 2-4 ही हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और कम से कम 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें अभी प्रयास कर रही हैं आगे आने के लिए। और मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 से 1 लाख नए लोगों को इसमें रोज़गार की संभावनाएं हैं, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, सरकार सपोर्ट करती है तो। राजस्थान सोलर एसोसिएशन सोलर एक्सपोज लगा रही है। फरवरी में उन्होंने लगाया, जुलाई में फिर 6, 7, 8 जुलाई को लगाने जा रहे हैं। जो ऐसे एक्सपोज होते हैं वो सोलर बिजनेस के लिए कहूँ या फिर जो सोलर बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं नए लोग, उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं? देखिए, इस तरह के एक्सपो जो होते हैं वो इंटरनल नेटवर्किंग और बिजनेस नेटवर्किंग दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए राजस्थान में आज सोलर से जुड़े हुए 500 लोग होंगे, उनको आपस में ही नहीं पता है कौन सी कंपनी क्या कर रही है। तो इस एक्सपो में एक प्लेटफॉर्म पर जब सब मिलते हैं तो आपस में जो इंटरनल नेटवर्किंग होती है उसका भी बिजनेस को फ़ायदा होता है। सेकेंडली, जो बिजनेस नेटवर्किंग होती है, बाहर से जो कंपनियां आती हैं, बाहर से जो टेक्नोलॉजी वाले आते हैं, बाहर से जो मशीनरी सप्लाई करने वाले आते हैं, उनसे मिल के हम नई टेक्नोलॉजी के साथ उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ बना सकते हैं जो अभी तक बनता नहीं है। तो नए इंडस्ट्री लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं और नए प्रोडक्ट सामने आते हैं, तो नया मार्केट बढ़ता है, एक आपके व्यापार को नई दिशा मिलती है। तो ये इस तरह की एक्सपो बहुत ही लाभदायक हैं और ये एक्सपो मैं समझता हूँ हर 6 महीने में लगनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और करनी चाहिए कि इनको जितने इस बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको अलग अलग कंट्री की बिजनेस डेलीगेशन भी लेके जाना चाहिए, ताकि उस कंट्री में क्या हो रहा है वो हम देखें, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी बेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको विज़िट करें और उन चीज़ों को अपने देश में लाएं।
तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जो कि इस तरह के व्यापार को, सोलर से जुड़े हुए व्यापार को, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए व्यापार को बहुत आगे बढ़ा सकता है। और हम ना अपने देश की बल्कि अपने प्रदेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट देख सकते हैं इसकी वजह से। जी, तो इस पर जो सोलर बिजनेस का कॉन्सेप्ट रखा गया है वो B2B रखा गया है, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आपको लोगों में उतना ही क्रेज देखने को मिल सकता है? बिजनेस टू बिजनेस जो होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम जो इस फील्ड के बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो जब छोटी इंडस्ट्री वाले जो छोटे प्लेयर्स हैं अगर उनसे मिलते हैं तो उनको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कि बड़ा प्लेयर किस तरह से आगे बढ़ा है, किस तरह से उसने व्यापार को इस लेवल तक पहुंचाया है और उसके एक्शंस क्या हैं, क्या वो लोग किस तरह की वर्किंग करते हैं कि आज वो बड़े प्लेयर्स में शामिल हो गए। और एक जो छोटे प्लेयर हैं उनमें जोश आता है कि क्यों ना हम उस लेवल तक पहुंच जाएं। तो इस तरह के B2B बिजनेस में बहुत सारे नई बिजनेस कोलैबोरेशन होने की संभावनाएं होती हैं और बहुत सारे नए जो प्लेयर्स हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि मैं आपको एक डाटा देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो स्मॉल बिजनेस का मीडियम बिजनेस में कन्वर्ट होना और मीडियम बिजनेस का बिग बिजनेस में कन्वर्ट होना, ये रेशियो अभी सिर्फ 5% है। मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग ही स्मॉल से मीडियम में या मीडियम से लार्ज में जा पाते हैं। इस रेशियो को बढ़ाने के लिए B2B मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। जी, तो राजस्थान में प्रदूषण जो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए कहूँगी मैं कि उसको रोकने के लिए सोलर कितना ज़रूरी हो गया है अभी? देखिए, सोलर तो मैं समझता हूँ कि अब हर घर की छत पे होना चाहिए, हर फैक्ट्री की छत पे होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चलेंगे, जितना ज़्यादा सोलर की तरफ चलेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। इसी सोलर के साथ आपको एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। राजस्थान की कुछ कंपनियां इस तरफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर इसमें सरकार भी अगर कुछ मदद करे, अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव दे, या सरकार कुछ ये कहे कि चलो हम सोलर या ग्रीन एनर्जी वालों को एक नई पॉलिसी बनाए उनके लिए। पहले बनी थी पर मुझे लगता है वो इतनी इम्पैक्टफुल लागू नहीं हुई, या तो कुछ मंशा कमज़ोर रही सरकार की, या फिर हो सकता है कुछ जो लागू करने वाले ऑफिसर्स थे उनकी कुछ विल पावर कमज़ोर रही। उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए, सरकार की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए यदि हम आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश और देश को पर्यावरण के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। सोलर सब्सिडी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सोलर सब्सिडी तो शुरू होनी चाहिए। पहले इंडस्ट्री में सोलर प्लांट हम लगाते थे तो 20% सब्सिडी मिलती थी, जिसको काफ़ी समय पहले बंद कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो पावर कंजम्पशन है वो सोलर की वो इंडस्ट्री में ही है। तो आज अगर सोलर पावर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में सोलर प्लांट लगाने पे सब्सिडी देनी चाहिए, जिस तरह से हम हाउस होल्ड और दूसरी जगह सोलर प्लांट लगाने में सब्सिडी दे रहे हैं, इंडस्ट्री की सब्सिडी दोबारा चालू करनी चाहिए। जो नए लोग सोलर बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं, सोलर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो इस समय में कितना बेनिफिट वाला हो सकता है? देखिए, सोलर बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं और या इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ यदि आप सोलर के किसी भी एक कंपोनेंट को पकड़ के उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, बजाय आप EPC में जाएं। EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशन। तो उसकी बजाय अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मैं समझता हूँ अभी सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आई हुई हैं, PLI स्कीम भी आई हुई है, इसमें सब्सिडी भी बहुत दे रही है गवर्नमेंट, और ये एक नई टेक्नोलॉजी भी है। अगर इसमें हम जाते हैं या सोलर से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट आप बना लें, सेल बना लें, फ्रेम्स बना लें, उसका जो PV रिबन वायर होते हैं वो बना लें, उसकी केबल्स बना लें, तो ये इसमें इन्वर्टर्स बना लें, बैटरीज बना लें, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और कई कंपनी जो इसमें है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही हैं और अच्छे काम भी कर रही हैं। सोलर को लेकर आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे जो आज तक नहीं हुआ है, आगे होना चाहिए, सोलर बिजनेस के लिए बेनिफिट वाला होगा? सरकार से तो हमारी ये डिमांड है कि यदि राजस्थान के उद्यमी सेमीकंडक्टर में आगे आना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर वो प्रोडक्ट होता है जिससे इसके इंगट्स बनते हैं और इंगट से फिर सोलर वेफर्स बनते हैं, उस सोलर वेफर से सोलर सेल बनता है। अगर उसमें कोई इंडस्ट्री आगे आना चाहती है तो उसको नई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन मुहैया करानी चाहिए, उसको सब्सिडी देनी चाहिए, उसको ज़मीन फ्री देनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कि उसके सामने ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है। ये लाखों लोगों को रोज़गार दे सकता है और नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, प्लस
जो सोलर सेल अभी अपने हिंदुस्तान में टोटली इंपोर्ट होते हैं, उसमें एक नए आयाम पैदा कर सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो। जी, ओके सर, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।